संविधान की मर्यादा को लांघकर, कानून को अनदेखा करके, हर बात की मर्यादा को तोड़कर, ऐतिहासिक तथ्यों को भी छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है राम मंदिर बनवाने के लिए निर्णय लिखवाया। और वो सिर्फ इसी नजरिए से था कि आप लोग क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, राम आपके आराध्य हैं, तो आपके लिए अगर मंदिर बनवाएंगे वो, तो आप उनको वोट जरूर देंगे। देखो जी, वो 1000 मंदिर बनवा दो और तगड़े मंदिर बनवा दो, मेरे घर में मंदिर बनवा दो, बसते हमारो समाज, हमारो गांव, हमारी बस्ती, उनको वोट नहीं देने वाली किसी। कहाँ वाहन चला लो, 30 लाख रुपए रोज की तुम आमदनी करते हो, तो सड़कों में तो गोर रखो। हम बीएसपी को वोट देते आए हैं और अभी तक जब तक बहन जी जिंदा है बीएसपी को ही वोट करेंगे। जब पूर्ण बहुमत से आई थी तो ब्राह्मणों ने नारा दिया था कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हमारा समर्थन पूरा रहेगा। इधर देखो, आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का भी स्वागत है, उनकी पार्टी का भी स्वागत है जी, लेकिन आप उनको वोट देने से मना कर रहे हैं, तो स्वागत कैसा? जय भीम, नमो साथियों, आज हैं हम उत्तर प्रदेश के जहांगीराबाद के सिकोई गांव में। और आज इस गांव में हम जो है किसी खास मकसद से आए हैं, और मकसद है 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं चुनाव विधानसभा के। और उन विधानसभा चुनावों में यहाँ की जनता का क्या रुख है, किस ओर जाना चाहती है, खास तौर से वे लोग जो बहुजन समाज पार्टी के मतदाता कहे जाते हैं। आज वो मतदाता, क्योंकि चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी भी आ चुकी है मैदान में, तो अब उन मतदाताओं की क्या राय है, क्या वोट मत अब बंटने जा रहा है या अब भी वोट मत बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहने वाला है? तो आइए चर्चा करते हैं इस गांव के कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या सोच है और क्या रणनीति उन्होंने इस चुनाव के माध्यम से अपने भविष्य को देखते हुए बना रखी है। आपका नाम बताएं। रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी, ये बताइए कि अब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के जी, तो आपकी क्या राय है? अभी तक आप जो है किस पार्टी को वोट देते आए थे? ऐसा है, हम सदा से ही बसपा के साथ रहे, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे, बसपा के साथ रहेंगे। अभी नई पार्टी आती जाती रहती हैं, बालक खेल में कूदता है तो उसे प्रैक्टिस करने में टाइम तो लगता ही है। तो चंद्रशेखर जी हैं, कोई बात नहीं, आए हैं, उनका भी स्वागत है, पर मेन उद्देश्य तो यही है कि बसपा के ही हमारा समर्थन पूरा रहेगा। इधर देखो, आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का भी स्वागत है, उनकी पार्टी का भी स्वागत है जी, लेकिन आप उनको वोट देने से मना कर रहे हैं, तो स्वागत कैसा? नहीं, स्वागत अलग होता है, वोट एक अलग होता है, संपर्क एक अलग होता है, सिस्टम एक अलग होता है, भाईचारा एक अलग होता है, हर चीज का अलग होता है। कपड़ा पहनते हैं आप, शर्ट अलग होती है, टी शर्ट अलग होती है, बनियान अलग होती है, तो इसी तरीका का होता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में ब्राह्मणों का साथ लेने जा रही है, जबकि जो विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी की, उसका आधार ही ब्राह्मणवाद के विरोध में है। तो इस बात को आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सदा ब्राह्मणों को ही राज चलता है, और ब्राह्मणी बहन जी जब पूर्ण बहुमत से आई थी तो ब्राह्मणों ने नारा दिया था कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। उनका उद्देश्य हुआ, बहन जी मुख्यमंत्री बनी। अब भी बहन जी प्रयास कर रही हैं और रहेंगे, ब्राह्मण सभी लोग करेंगे, मिश्रा जी पूरी तैयारी में। तो क्या ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? जब उनके साथ हम भाईचारा बनाएंगे तो क्यों नहीं करेंगे? आएंगे, एक दूसरे के साथ आते हैं, सभी लोग आते हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण वोट देखते हैं, तो जो पुरानी जो इतिहास में जो रंजिश रही है ब्राह्मण और बहुजन समाज के लोगों के बीच में, और जो अत्याचार बहुजन समाज के लोगों पर उन्होंने किए हैं, तो उसके साथ में कैसा व्यवहार रहेगा आपका? देखिए, जब घर में 4 बर्तन होते हैं वो तो फटकते ही हैं, टूटते ही हैं, लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। ये सब एक दूसरे से संपर्क होते हैं तो एक दूसरे हो जाते हैं। वैसे बहन जी का मेन उद्देश्य और मेन फोकस है कि ब्राह्मणों को साथ लेके चलें, जो भी चलेगा वो ब्राह्मणों के साथ लेकर चलेगा, वही पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश में। ये तो हमारा मानना है। तो आपके गांव में कितनी बिरादरी रहती हैं? हमारी गांव में तो बहुत बिरादरी है, कम से कम 18-19। आपस में जो है कैसा सामंजस्य है बिरादरी का, समाजी नाते? सभी का भाईचारा ठीक ठाक है, बढ़िया। कोई दुश्मनी तो नहीं आपस में, कोई कलह क्लेश तो नहीं है? नहीं, कोई दुश्मनी। तो अभी जैसे पता लगा कि अब जो ब्राह्मणों के साथ मिलकर मायावती जी अब पार्टी में चुनाव लड़ेंगे 2022 का, तो इस नजरिए से अब आपके गांव का माहौल कैसा है? सही है, हमारा माहौल तो बढ़िया है। हमारे यहाँ के जो पंडित हैं हमारे संपर्क के, वो बसपा के ही गाते हैं और 70% बसपा के ही गाते हैं। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आप जो है जो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव हैं, उनको जो है आप किस दृष्टि देखते हैं? आपकी इन चुनावों से क्या आशाएं हैं? देखिए कि
किस पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं आप, पहले ये बताइए। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। आप युवा हैं, आपकी कुछ उम्मीदें हैं, आपकी आशाएं हैं सरकार से, जो अब सरकार बनेगी और जो सरकार है अभी वर्तमान में, उससे भी कुछ आशाएं रही होंगी। वो सरकार आपकी आशाओं के कितना अनुरूप रही, कितना उसने आपके आशाओं के अनुरूप काम किया, और अब अगर काम नहीं किया है तो अब आने वाली सरकार से आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? देखिए, अभी तक बहुजनों की सरकार रही थी, हम बहुजन हैं, बहुजनों की सरकार बनाना चाहते हैं और आगे भी भविष्य में बहुजनों की सरकार चाहते हैं। सभी एकजुट हों और बहुजनों की सरकार बनाएं। तो यहाँ पर जो है अब उत्तर प्रदेश में इस बार ASP यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी लड़ रही है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, नई पार्टी है, मैं एक उसका भीम आर्मी का सेक्टर अध्यक्ष हूँ। अभी तक हम बहुजनों की तरफ से हम BSP को वोट देते आए हैं और अभी तक जब तक बहन जी जिंदा है BSP को ही वोट करेंगे तब तक। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। अगर अच्छा कार्य करते हैं तो बहन जी के बाद हम उनको वोट करेंगे। मतलब ये है कि भीम आर्मी के मार्फत आप जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर आजाद जी से, लेकिन वोट आप देंगे मायावती जी को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस नजरिए से और महत्वपूर्ण चुनाव ये हो जाता है कि इस चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने की जो बात कह रही थी, अब उसके सरकार के राह में दो रोड़े और आ गए हैं। एक तो ASP नाम का रोड़ा आ गया है, आजाद समाज पार्टी का, चंद्रशेखर आजाद जी लेकर आए हैं, और दूसरा जो है आम आदमी पार्टी भी इन चुनाव में शिरकत कर रही है। तो अब इन साथी जानते हैं कि ये इस चुनाव को किस दृष्टि से देख रहे हैं और इस चुनाव में वे किसको वोट देने जा रहे हैं, किसका समर्थन करने जा रहे हैं। ये आपका नाम बताइए। रविंदर जी। रविंदर जी, अब जो 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो इसमें आप जो है इसको किस नजर से देखते हैं कि जैसे कि ASP भी लड़ रही है इस चुनाव को, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, और ये दोनों नई पार्टियां हैं, इनके साथ में जो है बहुजन समाज पार्टी एक पुरानी पार्टी है, यहाँ पर 4 बार बहन जी जो है सत्ता में भी रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं इस प्रदेश के जो है, तो आप जो है किसके समर्थन में जाना चाहेंगे? हम जी बहन जी के समर्थन में रहते हैं। बड़ी पार्टी है, तभी छोटी पार्टी है, ये निखरना चाह रही पार्टी अभी, मगर सबसे पुरानी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन लोगों का आरोप है कि बहन जी रोड पर आकर आंदोलन नहीं करती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अकेली रहती है, हमारे सब समाज में साथ रह चलती हैं। मोहम्मदन भी साथ रहते हैं, यादव जी भी रहते हैं, पंडित भी रहते हैं, सभी रहते हैं उसके साथ। 4 बार सत्ता में सरकार बनाई, सभी के सहारे से बनाई है। बहन जी के ऊपर एक आरोप और लगता है विरोधी दलों के द्वारा कि बहन जी अब जो है परिवारवादी हो गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परिवारवाद के तहत उन्होंने आकाश जी को और आकाश आनंद जी को जो है अपने पदाधिकारी बनाकर विरोधियों को यह कहने का मौका दिया है। विरोधी लगातार इस पर जो है निशाना तान रहे हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी तो पहले से बढ़िया चलती आई है, बड़ी सरकार है, वो चला कर दिखाएंगे। फिर भी चंद्रशेखर आजाद जी को आप वोट नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका कारण क्या है? नहीं, बड़ी पार्टी पहले मायावती जी के पहले उनको देंगे, जो बात की बात है। मायावती जी को कब तक वोट देंगे? जब तक रहेंगी, जब तक पार्टी रहेगी। यानी कि चंद्रशेखर आजाद की इस चुनाव में हार तय है? बिल्कुल जी, हम तो वोट देंगे नहीं। अच्छा, तो ये आप तो यहाँ रहते हैं, जानते होंगे कि यहाँ पर लोगों का जो है कैसा रुझान है। बड़ा गाँव है हमारा, खूब बड़ा गाँव, सबसे ज्यादा वोट बहन जी के निकलेंगे यहाँ पर। अच्छा, सबसे ज्यादा बहन जी की वोट ज्यादा निकलेंगे। खूब बड़ा गाँव है, कम से कम 2400-2500 वोट का पोलिंग है। सबसे ज्यादा वोट बहन जी की निकलती है यहाँ पर। यहाँ पर ब्राह्मण समाज का क्या रवैया है? ब्राह्मण के चलते हैं, तो अधिकतर वोट हमें ज्यादा देते हैं। वो इस बार बहन जी ब्राह्मण समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही हैं। तो ब्राह्मण समाज जो है आपके साथ में इस बार आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं। बिल्कुल आ रहा है। तो चर्चाओं में मतलब वो बहन जी का नाम ले रहे हैं? बिल्कुल रहते हैं ना, सरकार बढ़िया चलाती है। लेकिन ब्राह्मण जो है आज उत्तर प्रदेश में मायावती जी को वोट क्यों देने जा रहा है? और उनका आचार विचार बढ़िया है जी पहले से ही। योगी जी को क्यों नहीं देगा? उन्होंने दे रहे, किसान परेशान है हर चीज से। अब गाय वाय दिक्कत आ रही है, हर चीज से किसान परेशान है। किसान रोड पर ला घेर दिया, मजदूर रोड पर ला घेर दिया। हम लोग अभी जब दिल्ली से आ रहे थे तो हमने रास्ते में देखा कि जो हाईवे बहुत फास्ट था किसी समय पे जो है, अब उस पर बहुत बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और बहुत पानी भर गया उस पर जो है। वहाँ पर 30 की स्पीड से भी निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सही। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो अपना पेट भर रहे हैं जी। अभी तुम देखो, अभी हमने पेपर पढ़ा अभी सुबह, वो 30 करोड़ रुपए की 30 लाख रुपए रोज की टैक्स पर आमदनी है सिकंदराबाद रोड टैक्स पर।
अब बताओ खड्डे कितने हैं, बताओ कहाँ वाहन चलाएं लोग। तो 30 लाख रुपए रोज की तुम आमदनी करते हो तो सड़कों में ही तो गोर रखो। तो कुल मिलाकर यह है कि योगी जी का जो भ्रष्टाचार है वो ब्राह्मणों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वो उन्हें वोट न देकर बसपा को वोट दें। हाँ जी, ब्राह्मणों को बिल्कुल जगह मिल गई इस टाइम, जो परेशान हो चुकी जनता इनसे। और जो क्षत्रिय समाज है, ठाकुर समाज है, उसके क्या रुझान है इस चुनाव में? नहीं जी, हमारे लिए तो बहन जी को समर्थन है पूरा। नहीं, जो ठाकुर समाज है उसका क्या रुझान है? वो सब कहते हैं अच्छा, बीजेपी को चाह ना रहा कोई अटल, बीजेपी को कोई नहीं चाह रहा। कोई नहीं चाह रहा जी। हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में नहीं जा रहा। रात दिन बेचारे हमें जंगल में पड़ेगा किसान तो परेशान है। हो सकता है कि कुछ लोग जो है बसपा के समर्थक हों, बसपा के कार्यकर्ता हों, वो इसलिए जो है बसपा बस चला रहे हों। ये आपका नाम क्या है? शीशपाल सिंह जी, अब जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में विधानसभा, उसमें क्या रुझान देख रहे हैं आपकी, किस तरफ जो है हवा बह रही है? बसपा की तरफ। बसपा की तरफ हवा बहने का कारण क्या है? कारण ये है कि गाय किसान हर एक मजदूर परेशान, रोड पे आ चुके, कैसी भी कोई व्यवस्था नहीं रोड की, ना हमारी तुम्हारी बहन बेटी आमे जामे, उनकी मोटरसाइकिल खड्डे है रहे रोडन पे, उनको पकड़ लिए, उनकी चीज बर्त उतारे। इनकी सरकार में तो हर आदमी बिल्कुल परेशान। यह कारण इनकी सरकार में बसपा में हर आदमी आने के इच्छुक है। तो आप कौन से धर्म के लोग हैं? हम जाटव समझते हैं, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के मानने वाले हो? हाँ जी। तो योगी जी ने आपके धर्म के लिए राम मंदिर बनवाया है अयोध्या में, तो उसकी कोई कीमत नहीं है? हमारी नजर में कोई कीमत नहीं। हम तो योगी आदित्यनाथ, वो भी आदित्यनाथ है, हम औगढ़ योगी बुद्धनाथ के शिष्य, हम भी वो हैं, मतलब नाथ हैं हम भी। हम जो मानते हैं, हम उस योगी आदित्यनाथ को मानते हैं, लेकिन राम मंदिर राम पाम को हम कुछ नहीं जानते। हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है, हमारा सिर्फ पार्टी से संपर्क है। जो हमको सही स्थिर से रखेगा, राखेगा, देखभाल करेगा, हम उसको हर चीज से तैयार हैं। वोट के अधिकार हैं, देते आए देते रहेंगे, लेकिन इसको कमलवारी जो पार्टी है, इसको हम वोट अब बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए शिशपाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की मर्यादा को लांघकर, कानून को अनदेखा करके, हर बात की मर्यादा को तोड़कर, ऐतिहासिक तथ्यों को भी छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है राम मंदिर बनवाने के लिए निर्णय ले पाया। और वो सिर्फ इसी नजरिए से था कि आप लोग क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, राम आपके आराध्य हैं, तो आपके लिए अगर मंदिर बनवाएंगे वो, तो आप उनको वोट जरूर देंगे। देखो जी, वो 1000 मंदिर बनवा दो और तगड़े मंदिर बनवा दो, मेरे घर में मंदिर बनवा दो, बसरते हमारो समाज, हमारो गांव, हमारी बस्ती उनको वोट नहीं देने वाली किसी। और जितने भी समर्थन होगा हम बसपा को करेंगे। हाँ, बसपा अम्बेडकर की बात करती है, तो अम्बेडकर की करो, कुछ भी करो। अम्बेडकर हमारे प्रिय पूजनीय बुजुर्ग हैं, उन बाबा साहेब को, उनका हम सम्मान करते हैं, अपने घर में करते हैं। यदि हम अपने बाबा साहेब को कहीं और भी जगह जगह मूर्ति देखी है तो उनका अपमान हुआ है, लेकिन हम ऐसा नहीं देखना चाहते। ये बाबा साहेब का अपमान कौन करता है? कोई भी करे, वो भी उनके लोग करते हैं, जो अदर लोग हैं, विरोधी हैं, वो ही करते हैं। आप अम्बेडकर का सम्मान करते हैं? हाँ जी, हम सम्मान करते हैं। तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं जैसे कि 15 अगस्त बोलते हैं, 14 अप्रैल जो बोलते हैं, उन पे मतलब अपने घर में मूर्त रखते हैं और उन पे माला चढ़ा के और हाथ जोड़ते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं भी दी थी समाज को, क्या आपको पता है? ये हमें जानकारी ना है, इतने पढ़े लिखे ना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे पहली प्रतिज्ञा में ये कहा कि मैं राम कृष्ण ईश्वर हैं, इस बात को नहीं मानूंगा, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। गौरी गणपति ये देवी देवता है, इनको नहीं मानूंगा, इनकी पूजा नहीं करूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शब्द हैं। क्या आप जानते हैं? नहीं। क्या आप बाबा साहब को जानते हैं? जानते हैं। बाबा साहब को आप कैसे जानते हैं? हमारे घर में पूजा होती है, बालक बच्चे इनको समझाते हैं कि बाबा साहब हमारे समाज को यहाँ से वहाँ ले गए। तो बाबा साहब ने आपको क्या क्या दिया है? वो सब दिया हो, बालकन को ज्ञान दिया हो, बहुत धर्म से जुड़वा रहे हैं और यही नीति करेंगे, भाईचारा बना के चलो, कोई परेशानी ना आवे, एक दूसरे की मदद करो, यही दिया और क्या दिया। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं भी दी, तो क्या वो आप जानते हो 22 प्रतिज्ञाएं क्या है? हाँ जानते हैं, 1-2 तो जानते हैं, 22 न जानते तो 1-2 तो जानते होंगे। जी बताएं जरा, कौन कौन सी हैं? यही है जो अभी बता रहे थे आप। पहली तो कह रहे थे कि बाबा साहब ने ये कहा था कि
मैं राम की पूजा नहीं करूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा, वो नहीं जाऊंगा। पर ऐसा है नहीं, बाबा साहब ने कहा तो था, पर आपने उस पर सोचा। बाबा साहब तो थे, वो बौद्ध धर्मी थे। बौद्ध धर्मी कभी मंदिर माट को नहीं पूछते, मंडी मंत्र को पूछते हैं। पंडित लोग, देवी देवता लोग जो जिनको मन को शांति मिलती है। बाबा साहब को तो अपने धर्म से ही फुर्सत नहीं थी, तो वो दूसरे के धर्म में हो जाए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया 1956 में। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया हाँ, और उनकी मृत्यु हो गई 6 दिसंबर 1956 को। जी यानी कि 2 महीने के लगभग बाद ही बाबा साहब की मृत्यु हो गई। जी। तो उससे पहले तो वो बौद्ध धर्म के नहीं थे। 1935 में बाबा साहब ने ये कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो समाज ने उस बात को समझा नहीं, आज तक समझा नहीं है। आज भी आप ये कह रहे हैं कि हमारा समाज जो है आज भी हिंदू धर्म को मानता है, क्योंकि बाबा साहब 1935 में ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। यानी कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था 1935 में। तो इस गांव के लोगों, जब ये इस गांव के लोग ये कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब की पूजा करते हैं, तो बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब की पूजा करने वाले कैसे लोग हैं ऐसे जो है जो बाबा साहब की बात नहीं मानते हैं और अभी तक जो है हिंदू धर्म को नहीं छोड़ पाए हैं? नहीं, ये अपना अपना सिस्टम होता है, ये अपना टारगेट है आपका, और अपना अपना सबका सिस्टम होता है। देखिए, तुम आप कह रहे हो बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब ने धर्म करा था। जब बाबा साहब को फुर्सत ही नहीं थी, बाबा साहब ने तो धर्म को उद्धार करने के लिए, जो हमारे हित के लिए संविधान के चक्कर में इतने दिन गंवाए, अब उनको जब पूर्ण बहुमत हो गया, मतलब मन को शांति हुई, जब तो जाते भगवान की पूजा का खाली पेट तो रही हो। ये तो लोग वैसे घंटा बजाने वाले वैसे करते रहे। हमारे गाँव में भी रामायण चलती रही, आसपास जो बारिश पड़े तो वो बारिश और ना पड़ने। देखिए, जब भी आपके गांव में कोई बच्चा सरकारी नौकरी में लगता होगा तो सबसे पहले कौन से मंदिर में पूजा करने आता है? वो तो सबसे पहले बाबा साहब की पूजा करे, अपनी मूर्ति को टेके, क्योंकि उन्होंने आरक्षण दिया हो, आरक्षण में उनको नंबर आवे, तो वो और कौन मंदिर को पूजा को, वो तो बाबा साहब को पूजा को। बताइए आप, बाबा साहब की पूजा उनकी बात को मानने में है या उनकी बात को इनकार करने में है? नहीं, उनकी बात को मानने में, आरक्षण दे रखो उनको, और क्या करें। तो बाबा साहब ने अपने लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उसके हिसाब से जो है हिंदू धर्म छोड़ने की बात कही है। जिसका सत्ता में सरकार होती है उसी की चलती है। बाबा साहब थोड़े दिन जी नहीं पाए, उनका जल्दी देहांत हो गया, तो समाज में भी धीरे धीरे तरक्की हो रही है। पढ़ा लिखा समाज नहीं था पहले, तो यही पहले तो राजा महाराजा के ही थे। अब जैसे धीरे तरक्की होती है बढ़ता जाएगा, इसको चलिए, कुल मिलाकर यह है कि इस गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग, उनकी एक ही राय है कि इस बार बसपा की सरकार, और बसपा के अलावा कुछ और नहीं। इसके अलावा हमने बसपा की विचारधारा पर भी चर्चा करने का प्रयास किया, धार्मिक मुद्दों पर विचार करने का प्रयास किया। धार्मिक मुद्दों के तहत ये भी बात हमने विचार करने का प्रयास किया कि डॉक्टर अम्बेडकर को तो मानते हैं, क्या डॉक्टर अम्बेडकर जानते भी हैं, क्या वे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ जानते हैं? लेकिन इस बात में लगभग इस गांव के लोग फेल रहे और वे ये नहीं जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके लिए क्या कहा है, क्या दिशा निर्देश रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि अगर बसपा की सरकार आती है तो बसपा की सरकार के आने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ज्ञान का, उनके इतिहास का पूरा प्रचार प्रसार होगा और उससे ये लोग वाकिफ हो पाएंगे और फिर उस अंधविश्वास, उन रूढ़ियों से मुक्त होकर अपना सर्वोच्च विकास अपने जीवन में कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा